तो आखिरकार इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और कई क्रिकेट प्रशंसकों के लिए ये शॉकिंग भरा खबर होगा क्योंकि शमी और अय्यर इस टीम में नहीं है। अय्यर का मतलब श्रेयस अय्यर, जी हाँ, वेंकटेश अय्यर नहीं बल्कि श्रेयस अय्यर जो आईपीएल के सीज़न खतरनाक प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही जो घरेलू क्रिकेट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अच्छा प्रदर्शन दिखाया उन्होंने इस बार। इसके बावजूद श्रेयस अय्यर को जो है इंग्लैंड दौरे के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है। शमी का तो फिर भी एक टाइम के लिए समझ में आता है कि शमी जो हैं अनफिट देखे गए हैं कई मौक़ों पर। चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्हें देखा गया, कई बार मैदान में वो अनफिट देखे गए हैं। एक दो बॉल फेंकते हैं उसके बाद उनके पैर में जो है वो चोटें जो हैं उभर कर आती हैं, सामने देखी जाती, और कई बार मैदान में भी नदारद दिखे थे। लेकिन श्रेयस अय्यर जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और इसके साथ ही करुण नायर के क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है, 8 साल बाद उनकी वापसी हुई है। तो आखिरकार जो है इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे पर खेले जाने वाले बहुप्रतीक्षित 5 मैचों की टेस्ट सीरीज़ के लिए 18 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। और इस बार का चयन न सिर्फ युवा चेहरों से भरा है बल्कि कुछ हैरान करने वाले फैसले भी लिए गए हैं जिसने क्रिकेट प्रेमियों को हैरानी में डाल दिया है। और वो हैरान करने वाला क्या फ़ैसला था हमने आपको बताया। और सबसे बड़ा झटका उन फैंस को लगा है जो स्टार तेज़ गेंदबाज मोहम्मद शमी और मिडिल ऑर्डर के भरोसेमंद बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को टीम में देखने की उम्मीद कर रहे थे। तो टीम की कमान युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को सौंपी गई है। गिल ने अंडर-19 वर्ल्ड कप और आईपीएल में अपनी कप्तानी की छाप छोड़ी और यही कारण है कि चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा दिखाया है। उनके साथ ऋषभ पंत को कप्तान बनाया गया है। जी हाँ, ऋषभ पंत उप कप्तान बने हैं और पंत की वापसी एक सकारात्मक संकेत है, पॉजिटिव संकेत कह सकते हैं इसको। खासकर लंबे समय के बाद मैदान पर लौटने के बाद उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चयनकर्ताओं के भरोसे को है, वो दिखाता है। वैसे तो आईपीएल में उनका कुछ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, ना ही तो उनका पर्सनल परफॉर्मेंस अच्छा रहा है बैट से, और ना ही कप्तानी। अब टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो भाई कप्तान को तो जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और ठहराया ही जाता है। तो ऐसे में कप्तान पर बहुत बड़ा भरोसा जताया है चयनकर्ताओं ने, तो ये उन्हें उनके भरोसे पर खरा उतरना होगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है उन्हें। और टीम में 2 नाम ऐसे हैं जो सुर्खियों में है फ़िलहाल, साई सुदर्शन और करुण नायर। साई सुदर्शन ये इनसे मतलब कि अगर जो आईपीएल देखते हैं और जिन्हें क्रिकेट की समझ है या फिर जिन्होंने साई सुदर्शन का परफॉर्मेंस देखा है वो बिल्कुल श्योर थे कि इन्हें तो जगह मिलनी ही चाहिए क्योंकि ऑरेंज कैप की रेस में साई सुदर्शन सबसे आगे हैं आईपीएल 2025 में। ऐसे में इनका टीम में होना बहुत ज़रूरी था। और करुण नायर, ये जो दूसरा नाम है वो सभी को हैरान कर गया क्योंकि करुण नायर का जो है वो 8 साल बाद इनकी वापसी हुई है। और साई सुदर्शन ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींचा था, चयनकर्ताओं का भी, और उन्होंने फर्स्ट क्लास, लिस्ट ए, T20 तीनों फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया है और औसत से रन बनाए हैं। और वहीं करुण नायर की टीम में 8 साल बाद वापसी हुई है। 2017 के बाद से टीम से बाहर चल रहे हैं ये अनुभवी खिलाड़ी और फिर से इन्हें मौका मिलना उनके हालिया प्रदर्शन का इनाम है। तो टीम में सबसे बड़ी चर्चा मोहम्मद शमी और श्रेयस अय्यर की गैर मौजूदगी को लेकर है। शमी भारत के अनुभवी और भरोसेमंद तेज़ गेंदबाज रहे हैं। उनकी स्विंग, यॉर्कर, नई गेंद से विकेट लेने की काबिलियत इंग्लैंड की परिस्थितियों में बेहद उपयोगी साबित होती है। तो लेकिन इस बार उन्हें जगह नहीं दी गई है जिसकी वजह चयन समिति ने स्पष्ट नहीं किया है। हो सकता है कि वो चोट की वजह से बहुत बार परेशान रहे हैं। आप चैंपियंस ट्रॉफी में भी देख सकते थे किस तरह से वो परेशान रहे हैं। 1-2 गेंद फेंकते थे, उसके बाद वो पवेलियन की ओर चले जाते थे, उन्हें रेस्ट करना होता था। तो इसके बाद जो है श्रेयस अय्यर जो हाल ही में आईपीएल 2025 में बेहतरीन फॉर्म में थे, चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनको बाहर रखा गया है। और यह फैसला वाकई में हैरान करने वाला है क्योंकि वह मिडिल ऑर्डर में स्थायित्व लाते हैं और दबाव में रन बनाने की उनकी काबिलियत जग जाहिर है।
तो इंग्लैंड दौरे के लिए जो 18 सदस्यीय टीम है उसमें शुभमन गिल कप्तान है, ऋषभ पंत उप कप्तान और एज अ विकेट कीपर की भूमिका निभाएंगे। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल हैं, साई सुदर्शन है, अभिमन्यु ईश्वरन हैं, करुण नायर हैं, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुड़ेल, इन्हें दूसरे विकेट कीपर के तौर पर रखा गया। और वाशिंगटन सुंदर हो गए, शार्दुल ठाकुर हो गए, जसप्रीत बुमराह, इन्हें भी टीम में शामिल किया गया है। बहुत उम्मीद थी, चयनकर्ताओं को भी बहुत उम्मीद है जसप्रीत बुमराह से। और फिर मोहम्मद सिराज हैं, प्रसिद्ध कृष्णा है, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव। तो ये 18 सदस्यीय टीम है भारत की जो इंग्लैंड दौरे पर जाएगी। और सीरीज का शेड्यूल कुछ इस प्रकार है कि भारत और इंग्लैंड के बीच यह टेस्ट सीरीज 20 जून 2025 से हेडिंग्ले लीड्स में शुरू होगी और आखिरी टेस्ट द ओवल लंदन में 4 अगस्त को समाप्त होगा। भारत का इंग्लैंड में टेस्ट रिकॉर्ड अब तक औसत रहा है, 67 में से केवल 9 जीत मिली है, 36 हार और 22 मैच ड्रॉ रहे हैं। हालांकि ड्रॉ ज़्यादा मतलब कि भारत ने पूरी कोशिश की है इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड के खिलाफ। और इस बार की टीम युवा जोश से भरपूर है, लेकिन मोहम्मद शमी और श्रेयस अय्यर जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की इनकी गैर हाजिरी जो है कई सवाल भी खड़े करती है। लेकिन क्या यह एक रणनीतिक बदलाव है या फिटनेस की कोई चिंता? जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि यह टीम एक नए युग की शुरुआत का संकेत दे रही है, जहां भविष्य की सोच के साथ युवा प्रतिभाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। रोहित शर्मा रिटायर्ड हो गए टेस्ट क्रिकेट से, विराट कोहली रिटायरमेंट ले लिया है उन्होंने भी। तो अब देखना यह होगा कि यह टीम इंग्लैंड की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में खुद को कितना साबित कर पाती है। अनुभव के तौर पर बस एक रविंद्र जडेजा है और जसप्रीत बुमराह भी कह सकते हैं। बहुत ही कम यहाँ जो इंग्लैंड की भूमि पर विदेशी दौरे पर जो है अनुभव की यहाँ पे थोड़ी कमी दिखेगी, लेकिन युवा जोश से भरा हुआ टीम है ये। देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे आपको ये 18 सदस्यीय टीम में वो कौन से खिलाड़ी की कमी खली है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि उस खिलाड़ी को होना चाहिए था इस टीम में और वो नहीं है। कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।